कृष्ण भयो, कृष्ण न लिख करके नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। तो भागवत में दिया गया है, नंदस्यात्मजोत्पन्ने जातल्लादो महामना। तो श्री धाम वृंदावन में गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। अब जन्म उत्सव में सब रिश्तेदार लोग आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आते हैं। तो देवता लोग आए भगवान के जन्मोत्सव को देखने के लिए। तो भगवान महादेव कैलाश से निकल रहे हैं। कहाँ के लिए? वृंदावन के लिए, गोकुल के लिए। गणेश जी बोले, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले, पुत्र मेरे परम आराध्य गोलकनाथ राधा वल्लभ भगवान कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में गोकुल में अवतार लिए हैं, उनका मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। गणेश जी बोले, पिताजी मैं भी जाऊंगा। शिव जी बोले, देखो हम तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, परंतु हम इसी रूप में नहीं जा रहे हैं। ये जो चमड़ा, सर्प, त्रिशूल, डमरू, ये रूप से मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक मजदूर, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो उसको बोलते मजदूर। मजबूर जिसका मजा बुरा हो उसको बोलते मजबूर। मैं एक मजदूर बनकर के, एक ग्रामीण बनकर के, एक ग्वारिया बनकर के जाऊंगा। मैं शिव जी का रूप से नहीं जाऊंगा, फिर तो लोग मुझे मेरा पूजा करने लगेंगे, उस सुख मुझे नहीं मिलेगा। गणेश जी बोले, पिताजी यदि आप ग्वारिया बनकर के जाएंगे तो मैं खिलौना बनकर के जाऊंगा। तो गणेश जी एक मिट्टी के गणेश बन गए, मिट्टी वाला गणेश। और भगवान महादेव वो मिट्टी के गणेश को लेकर के कैलाश से वृंदावन आए। और वहां भीड़ है। यशोदा मैया के चरण में आकर के महादेव जी बोले, मैया राम राम। वृंदावन के लोग प्रणाम कभी नहीं बोलेंगे, नया नमस्कार ऐसे नहीं बोलेंगे। वृंदावन के लोग आपस में राम राम। राम के अनन्य भक्त है वृंदावनवासी। वृंदावन में 1192 गांव है। वृंदावन 200 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 1192 गांव है, 4 जिला में है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला और हाथरस जिला, हरियाणा के पलवल जिला, राजस्थान के भरतपुर जिला। ये चारों जिला को ब्रजमंडल कहा जाता है। ब्रजमंडल, उसका 84 कोस की परिक्रमा लगता है और हर गांव गांव में भगवान लीला की। उसमें वृंदावन 5 कोस का है। वृंदावन के जो लोग हैं वो टोटल बाहर का है। कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से जाकर बाहर रहने लगा। परंतु जो मूल ब्रजवासी वृंदावनवासी को दर्शन करने के लिए आप थोड़ा वृंदावन से दूर जाना पड़ेगा। समझिए वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, तभी आपको मालूम पड़ेगा। वृंदावन तो आपको टाउन जैसा लगेगा। 4 जिला में फैला हुआ है। जैसे भागलपुर जिला और भागलपुर के उस पार खगड़िया जिला, खगड़िया जिला और बेगूसराय जिला ले लो, इधर मुंगेर जिला और भागलपुर। बीच में यमुना नदी, गंगा को यमुना नदी मान लो। गंगा नदी बीच में है, गंगा के उस पार खगड़िया और ये बेगूसराय, नौछिया ले लो, खगड़िया और नौछिया। अब इधर हो गया वृंदावन, ये भागलपुर और मुंगेर। इस प्रकार वृंदावन का ये ढांचा है।
यमुना के इस पार 2 जिला और यमुना के इस पार 2 जिला, बीच में यमुना नदी है। 1192 गांव है, 200 किलोमीटर में ये ब्रजमंडल फैला हुआ है। तो श्री यशोदा मैया वो जो मिट्टी के गणेश को बाल कृष्ण के पास में रख दिया। जब यशोदा मैया बाल कृष्ण को पलना में सुला कर की कभी इधर उधर चली जाती थी, बाल कृष्ण पलना में झूला में रोते थे, तो वो मिट्टी के गणेश क्या करते थे, वो अपनी सूंड में वो रस्सी को पकड़ करके ऐसे ऐसे झुलाते थे। जब यशोदा मैया आती थी तो मिट्टी के गणेश बन जाते थे। कभी कान में पंखा करते थे। इस प्रकार श्री गणेश जी बाल कृष्ण के साथ खेलने के लिए मिट्टी का गणेश बन करके आया। अब श्री कृष्ण कथा का श्री गणेश हुआ। बोले श्री गणेश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में कृष्ण कथा बहुत विस्तार में है, समझ गए। और अवतार की जो कथा है, राम है, वामन है, परशुराम है, नरसिंह है और कपिल भगवान, इनका सब संक्षेप में है, परंतु कृष्ण कथा विस्तार में है। तो देवी पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं मिट्टी में, यही पृथ्वी माता एक गेंद के रूप में आई। कृष्ण जो फुटबॉल खेलते थे वो गेंद देवी पृथ्वी थी। श्री कृष्ण जो गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे, कि बच्चे गुड्डा गुड़िया खेल खेलते हैं, वो गुड़िया कौन थी? वो स्वयं देवी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी माता गुड़िया के रूप में बाल कृष्ण के साथ खेल रही है। जब बाल कृष्ण रोते थे तो माँ यशोदा वो गुड़िया को लेकर के कृष्ण के गोदी में दे देती थी और कहती थी, बेटा ये तेरे बहू है, तेरा दुल्हन है। तो भगवान कृष्ण शांत हो जाते थे। इस प्रकार कृष्ण के अगल बगल में जितना खिलौना है वो सब देवी देवता थे। वो देखने के लिए प्लास्टिक के, लकड़ी के, मिट्टी के है, परंतु सारा को सारा देवता ही थे। इसीलिए बच्चों को खिलौना देना चाहिए। भागवत धर्म कहती है बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निगल जाएगा, और बच्चों का खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए, जैसे चाकू, ब्लेड, पेंसिल, इस टाइप का खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। वो मुख में लेगा तो उसका मुख कट जाएगा। बच्चों को जो खिलौना देता है, जैसे कोई छोटा बच्चा जा रहा है, उसके साथ उसके माता पिता भी है, तो बच्चा जब बाजार में जाता है वो सोचता है ये सारा खिलौना मेरा है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको बोलते जलेबी खा, ये खिलौना टूट जाएगा। वो जलेबी खा लेता है, फिर खिलौना मांगता है, फिर माता पिता लड्डू खिला देते हैं, वो लड्डू खा लेता है, फिर खिलौना मांगता है। बच्चों को खिलौना देना करो। जो बच्चा को खिलौना देता है उसको मरने के बाद में एक अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिल जाता है। श्री इस प्रकार कंस एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम है पुतना। कंसेन प्रेता घोरा पुतना बालघातिनी। ये पुतना सुंदरी स्त्री के रूप में आई
ये राक्षसी है, परंतु इस सुंदर स्त्री के रूप में आई। कंस इसको भेजा जो संपूर्ण ब्रजमंडल में ब्रज संपूर्ण ब्रजमंडल में जितना बालक जन्म लिए हैं सबको खा करके आओ। पुतना सुंदर स्त्री के रूप में और अपना स्तन में जहर भरा। सोचा राजा कंस मुझे भेजा है तो मैं पहले कहाँ शुरू करूंगी। ये सोचा पहले मैं गोकुल से शुरू करूंगी। तो इस सुंदर स्त्री के रूप में यशोदा मैया के पास आई। अब यशोदा मैया देखा ऐसा सुंदर स्त्री तो मैं जीवन में कभी नहीं देखा, और ये मेरा पुत्र को देखने के लिए आई है। यशोदा मैया ने क्या कि बाल कृष्ण को, छोटे से कन्हैया को पुतना के गोदी में दे दिया। बाल कृष्ण पुतना के गोदी में आंख बंद किए। आंख क्यों बंद किए? जगत गुरु बल्लभाचार्य जी अपनी भागवत टीका में लिखे हैं, बाल कृष्ण छोटे हैं, वो बोल नहीं सकते क्यों, बच्चा बोलता नहीं है। वो आंख बंद करके महादेव जी को ध्यान किए। बोले महादेव ये राक्षसी है, स्तन में जहर भर करके आई है मुझे मारने के लिए, और मेरे मैया मुझे इसकी गोदी में दे दिया, और आप इसके स्तन में जो जहर है, विष है, और आप उसको पी जाओ और हम दूध को ही पी जाएंगे, इसीलिए आंख बंद की। फिर जो भी कुछ हो, कई भाव है, एक नहीं। ये पुतना पिछले जन्म में महाराज बलि के बहनी रत्नावली थी। वामन भगवान को देखकर इसके मन में इच्छा हुई ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। जब वामन भगवान अपना रूप बढ़ाए तो मारने के लिए प्रयत्न किया, तो वही रत्नावली ये पुतना के रूप में आई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी। भगवान कृष्ण क्या किए, उसके स्तन में जो जहर है उस जहर को भी पिए और दूध को भी पिए। धीरे धीरे उसके प्राण को पीने लगे, वो खिलाने लगे, मुंच मुंच, छोड़ छोड़, और अंतिम में भगवान उसके प्राण को पी गए। उसका ही राम नाम सत्य ही हो गया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। पुतना मरते समय विशाल काय राक्षसी का रूप बनाई। तो यशोदा मैया दौड़ कर गई, पुतना के छाती से बाल कृष्ण को लाई और सीधा गौशाला में ले गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गैया के मूत्र में स्नान कराई कृष्ण को, फिर गोबर लगाई और गैया के पूंछ से कृष्ण को झड़वाई। ध्यान देना, गैया के पूंछ में क्यों झड़वाई? गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं, गैया के मूत्र में गंगा रहती है, गैया के गोबर में लक्ष्मी माता रहती हैं, गैया के सिंग में राहु केतु, गैया के आंखों में सूरज चंद्रमा, गैया के दोनों कान में अश्विनी कुमार, दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव, गो माता के चरण में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है। सारा देवता गैया के शरीर में है। आप सुबह सुबह सारा देवताओं को पूजा करो, सीताराम, राधा कृष्ण, विश्वकर्मा, दुर्गा मैया, भगवान महादेव, सबको पूजा करो। जितना लाभ मिलेगा, और अपने घर का पहला रोटी किसी गो माता को खिला दो तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। सोचो, गैया का परिक्रमा कर लिया तो सारा देवताओं का परिक्रमा हो गया। तो श्री पुतना के शरीर को वृंदावनवासी काट काट करके 5 भाग किए।
दोनों भुजा काटे, दोनों जांग काटे, 5 भाग हो गया। पुतना अविद्या है। पुतना क्या है? अविद्या। विद्या और अविद्या। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त। वही विद्या कहलाता है जो मुक्ति को ओर ले जाए। समझ गए? जो मुक्ति को ओर, भक्ति को ओर ले जाए वो है विद्या। और जो बंधन को ओर ले जाए, संसार को ओर, भोग को ओर ले जाए वो है अविद्या। तो अविद्या 5 प्रकार के, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। तो इसीलिए पुतना अविद्या है, इसको 5 भाग किया गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इसमें आग लगा गया। तो पुतना के शरीर में जब आग लगाए, 5 जगह में जलाए, तो उससे सुगंध निकला। भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोक भेजे। वैकुंठ लोक भागवत में दिया गया है, ध्यान देना। इस श्लोक का अर्थ पुतना लोक बालग्नि, माने पुतना जनताओं के छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। राक्षसी रुधिरासनहा, वो राक्षसी थी। रुधिर माने खून, रक्त, बच्चों के खून पीती थी। जिज्ञासयाप हरस्तनम, वो पुतना, हरय माने कृष्ण, हरि माने कृष्ण, कृष्ण को मारने के लिए, जिज्ञासा माने मारने के लिए अपने स्तन में जहर भर करके आई थी। दद्याप सदगतिम, ध्यान देना। भगवान कृष्ण पुतना को दद्याप सदगति, उसको सदगति दिए, मैंने वैकुंठ लोग भेजे। अब थोड़ा विचार करो, जो पुतना भगवान को मारने के लिए आई थी और भगवान इसको वैकुंठ लोग भेज दिए, और आप लोग कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोग निश्चित ही मिलेगा। अरे कम से कम पुतना से तो अच्छे है ना। जब मारने वाली को वैकुंठ लोक मिलता है, तो भागवत कथा सुनने वाली को क्यों नहीं मिलेगा? भागवत कथा सुनने वाला को निश्चित मिलेगा। समझिए, हम लोग कौन से, तो पुतना से तो अच्छे है ना। तो उसके बाद में श्री कृष्ण 3 महीना के हो गए। 3 महीना में बच्चा करवट लेता है। कृष्ण करवट लिए, मैया यशोदा भंडारा किया, सो भोजन किए। ब्रज की गोपी कृष्ण को गोदी में लेकर के चुम्बन देती थी। यशोदा मैया देखा मेरे लाला को विश्राम नहीं मिला है, तो माँ यशोदा बाल कृष्ण को एकांत में सुला दिया। तो कंस उस समय एक राक्षस भेजा, जिसका नाम है शकटासुर। शकटासुर समझाते, ध्यान देना। ये राक्षस शकट गाड़ी का रूप बना करके आया। शकट गाड़ी, आजकल तो शकट गाड़ी समाप्त हो गया। पहले किसानों के पास में शकट गाड़ी रहता था, मिट्टी ढोने के लिए, लकड़ी ढोने के लिए। अब तो चारों तरफ ट्रैक्टरों की खेती है। शकट गाड़ी तो अब दिखाई नहीं दे रहा है। 5-10 साल के बाद में बच्चों को मालूम नहीं पड़ेगा जो शकट गाड़ी किसको बोलते हैं। शकट गाड़ी को दिखाने के लिए मास्टर लोग बच्चों को किसी म्यूजियम में लेके जाएगा, जी शकट गाड़ी ऐसा होता है। और ये राक्षस शकट गाड़ी का रूप बना करके आया। इसमें भैंसा बैल कुछ नहीं था और गाड़ी चल रहा था। तो ये कृष्ण को पहिया के नीचे दबाने के लिए सोचा। कृष्ण 3 महीना के थे,
पैर उछाल उछाल करके रो रहे थे और श्री कृष्ण ने एक लात मारे, वो गाड़ी पलटी गया और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। सुना धीरे धीरे कृष्ण 6 महीना के हो गए। 6 महीना में बच्चा घुटना में चलता है, कृष्ण घुटना में चल रहे हैं। तो कंस सोचा जब मैं पुतना को भेजा वो वापस नहीं आई, सक्टासुर को भेजा वो भी वापस नहीं आया। तो कंस क्या किया, तृणावर्त नाम का एक राक्षस को भेजा, उसका नाम था तृणावर्त। आवर्त, आवर्त माने घूमना, आवर्त शब्द का अर्थ चक्कर लगाना। अने जैसे बिहार की भाषा में आप लोग को बोलते हैं बीडो या बिंडो बोलता है, बिंडो समझ आते हैं। जैसे हवा घूमता है, गर्मी के समय में अचानक हवा घूमने लगा, उसको वृंदावन में बोलते भबूड़ा। और भागवत में कहा गया आवर्त, आवर्त माने घूमना। अचानक गर्मी के समय में हवा घूमने लगता है, कचरा फचड़ा उठा के ले जाता है। तो ये राक्षस विशाल काय बीड़ों का रूप, बिड्डों का रूप बना करके आया है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने लगा। और कृष्ण उस समय घुटना में चल रहे थे, ये कृष्ण को उड़ा करके ले गया। यशोदा मैया जमीन पर, राक्षस आकाश में उड़ा करके लेके जा रहा है कंस के पास। मैया रो रही, मेरा बेटा को ले गया, ले गया, ले गया, ले गया। अब भगवान मात्र 6 महीना के, तो कृष्ण आकाश में अपना वजन को बढ़ाया और इतना वजन बढ़ा दिए, वो राक्षस को ऐसे लगा शायद में कोई पहाड़ उठा करके लाया हो, वो उड़ नहीं पाया। भगवान इतना वजन बढ़ा दिए, वो राक्षस धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसको ऊपर श्री कृष्ण गिरे और राक्षस का भी राम नाम सत्य हो गया। देखो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 11 वर्ष रहे, मथुरा में 14 वर्ष रहे, द्वारिका में 100 वर्ष रहे। टोटल श्री कृष्ण पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे। परंतु वृंदावन में वो जो 11 वर्ष रहे, कभी भी कोई अस्त्र नहीं उठाए, ना तलवार, ना गदा, ना चक्र, ना धनुष। वो जो भी राक्षस को मारेंगे बिना अस्त्र से मारेंगे। भगवान कभी भी वृंदावन में अस्त्र नहीं उठाए, बंसी बजाते थे। ध्यान देना। अब श्री गर्गाचार्य जी गोकुल में आए तो नंद बाबा वहां बैठे थे। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को बोले, गुरुजी मेरे घर में 2 बालक जन्म लिया है, उसका नामकरण नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी बोले, देखो हमें यदुवंशियों का कुल गुरु, यदि हम नामकरण करेंगे तो छुप करके करेंगे, जहां पर कोई न हो। तो नंद बाबा गौशाला में कृष्ण के नामकरण करने का व्यवस्था किए। नंद बाबा का गौशाला, उसमें 9 लाख गैया है, 9 लाख। वृंदावन में हर आश्रम में गौशाला है, 1, 2, 10, 20, 100, 200, 1000, 5000, 10,000, 20,000। वृंदावन का सबसे बड़ा गौशाला श्री माता गौशाला, ये बरसाना में है। वृंदावन से 60 किलोमीटर दूर पर बरसाना राधा रानी का गांव है, वहां पर ये माता गौशाला है। पूज्यपाद श्री
विरक्त संत श्री रमेश बाबा, उन्हीं के मां के नाम पर ये गौशाला बना हुआ है, जिसमें 60,000 गैया अभी भी है। 60,000, समझ जाते हैं? माने यहाँ भी गौशाला है भागलपुर में, वो भी अच्छा बहुत सुंदर गौशाला है। इसमें कितना गैया है, आपको मालूम नहीं है? तो चलो जो भी है, 60,000 गैया आपके मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू, कभी लालू वहां कभी कभी जाते हैं देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य, वो हर साल जाते हैं गौशाला को देखने के लिए। एक गैया 200 रुपया का भूसा, चारा, खल्ली यदि खाएगी एक दिन में, तो 60,000 गायों का एक दिन में 12 लाख रुपया लगता है, एक दिन का खर्च। आप कभी जाना, जैसे ट्रेन है, पूरा ट्रेन को ट्रेन भूसा, एक एक दिन में कई कई ट्रक भूसा समाप्त हो जाता है। अच्छा, आप सोचो होंगे भाई 60,000 गैया है तो दूध बहुत होता होगा? नहीं, दूध देने वाली गैया वहां पर नहीं है। वहां दूध देने वाली गैयाओं को नहीं रखा जाता है। दूध देने वाली गैयाओं को तो सब रखता है। वहां उन गैयाओं को रखा जाता है जिन गैयाओं को किसान लोग कसाई के हाथ में बेच देता है। बूढ़ी गैया, रोगी गैया, जिनका सेवा कोई नहीं करता है, कसाई के हाथ से बेच देते हैं। और उन गैयाओं को लेकर के बांग्लादेश में उनको काट देते हैं, उनके मांस को पैकेज करके फिर बेचा जाता है। चमड़ा को निकाल करके सब बेल्ट फेल्ट जूता पुता बनाते। इसीलिए जितना सब गैया में ट्रक में जो गैया लेकर जाते छुपा छुपा करके, उन सब ट्रक को पकड़ पकड़ करके और उससे गैया को निकाल दिया जाता है और उसी गौशाला में भेजा जाता है। कभी आप जाएंगे देखना, सब बूढ़ी बूढ़ी गैया, रोगी गैया, हड्डी गैया। कुछ गैया दूध देती हैं, वो कम है, 1000 संख्या में वर्कर है, उनका तो भी तनख्वाह है। गौशाला चलेगा कैसे? फ्री फ्रिकोड नहीं चलेगा। फ्री फ्रिकोड वाला 2 दिन 4 दिन करेगा, फिर भाग जाएगा। तो कभी अब जाए ना। और वृंदावन में सुरश्याम गौशाला है। सुरश्याम जो सूरदास के नाम पर गोवर्धन में बना हुआ है, सूरदास के नाम पर। श्री कासनी गौशाला जो रमन रेती में है। और एक विलक्षण गौशाला है तपोवन में, वृंदावन से 20 किलोमीटर दूर यमुना किनारे में एक तपोवन है। वहां पर एक गौशाला है। वो गौशाला, उसी गौशाला में बाहर का गैया जा नहीं सकती, और उसी गौशाला से कोई गैया भी ले नहीं सकता। चारों तरफ इतना बड़ा बड़ा दीवाल, जैसे आप भागलपुर का सेंट्रल जेल आप देखे होंगे, बड़ा बड़ा दीवाल है, ऐसा चारों तरफ दीवाल। एक बार हम वहां पहुंचे, भैया इतना बड़ा बड़ा दीवाल। तो वहां के जो महाराज जी थे, बोले बाबा ये जो गैया है, यहाँ पे बाहर का गैया नहीं आ सकते, और यहाँ से कोई गैया ले भी नहीं सकता। क्यों? भगवान कृष्ण जिस गैया का दूध पीते थे, कृष्ण आज से 5200 कुछ वर्ष पहले श्री कृष्ण वृंदावन में अवतार लिए थे। तो कृष्ण जिस गैया का दूध पीते थे,
उसी गैया का जो बछड़ा बछिया, उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे होकर की वो 10-15 हजार 20 हजार गैया हो गए। तो वो सब गैया उसी गौशाला में रहते हैं, इसी कारण वो बाहर का गैया नहीं लेते हैं, समझ गए। वहीं पर हरिदास जी रहते थे, भजन करते थे। जो हरिदास के भजन में भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए थे, वृंदावन का जो बांके बिहारी वो हरिदास की ठाकुर हैं। तो आपके भागलपुर में आप सुने होंगे श्री विशु बाबा, विशु बाबा का नाम आप सुने होंगे। इस सबौर में उनका जन्म, भागलपुर का जो सबौर बस्ती है, पहले यहीं के थे। इनके पास में भी बहुत गैया थे, लाखों संख्या में। और ये पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और ये नेपाल तक गैया चराने के लिए जाते थे। और गैयाओं की सुरक्षा करने के लिए बाघ और सिंह के साथ के लड़ जाते थे। जिस समय विशु बाबा जो आपके भागलपुर के हैं और चौसा में, मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड में विशु बाबा का एक विशाल मंदिर बना हुआ है। ऐसे उधर बहुत जगह में मंदिर है, क्यों हम तो यहाँ 20-25 जिला में कथा ही करते रहते हैं, हर प्रखंड में, हर पंचायत में। गंगा को उस पार ज्यादा करते हैं, इधर तो कभी कभी आते हैं। तो गंगा के उस पार का जमीन और इस पार का जमीन में अंतर है। उधर लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, बांस है, केला हरा भरा है। और इधर थोड़ा सा पथरीला मिट्टी है, लाल मिट्टी है। जैसे यहां से जाएंगे देवघर तरफ, पहाड़ है, सब पथरीला मिट्टी है, केवल धान होता है, लीची नहीं, आम नहीं। यहाँ थोड़ा थोड़ा होता है बगल में, जैसे मक्कनपुर या आदि आदि, ये थोड़ा गंगा किनारे में इसलिए होता। परंतु उधर दूर में जाएंगे, जलेबिया मोड़, बांका जिला और देवघर तरफ, तो पहाड़ी पहाड़ है, ना केला की खेती मिलेगा, ना आम का पेड़, ना लीची का पेड़, ना बांस का पेड़। तो इधर का और गंगा के उस पार का दोनों में अंतर है। गंगा के उस पार को मिथिलांचल कहा जाता है, जो देवी भागवत में ये प्रसंग दिया गया है। नगोछा से लेकर की ये बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला, पूर्णिया जिला, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, नेपाल तक ये मिथिलांचल है। वहां का जमीन हरदम साल भरी हरा भरा मिलेगा। क्यों? वहां के जमीन को पसंद करके भगवती माता सीता वही के जमीन से ही प्रकट हो चुका। अब इधर जाएंगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सब पथरीला मिट्टी है, लाल मिट्टी है। 50-50 बीघा जमीन है, परंतु जमीन से कुछ होता नहीं है, समझ गए। तो विशु बाबा शायद उधर गैया इसलिए चराते होंगे कि उधर हरा भरा ज्यादा है। तो विशु बाबा जब चौसा में शरीर त्याग किए, सब गौ माता रोने लगे। लाखों संख्या में गैया विशु बाबा के शरीर में इतना दूध बरसाई और दूध के लहर से, तरंग से सब गौ माताएं दूध के लहर से विशु बाबा के शरीर को गंगा नदी तक पहुंचा दिया। इसीलिए आज भी वहां कोई भी गैया बछड़ा जन्म देती है तो पहले वो दूध को विशु बाबा की समाधि में चढ़ाते हैं। कई बार हमें चौसा में भी कथा किए, 3-4 बार उधर भी किए। हर रोज खीर का भंडार चलता था। हम बोले भैया इतना खीर कहाँ से बनता है? तो मालूम पड़ा जो चौसा के विशु बाबा के स्थान से दूध आता है। और डेली खचाखच जितना भी श्रोता सब खीर खाते थे। तो विशु बाबा का मंदिर उधर प्राय हर पंचायत में है,
तो विशु बाबा भी गो भक्त थे, परंतु वो भागलपुर के थे, ध्यान देना। तो श्री नंद बाबा की गौशाला में गर्गाचार्य जी बैठे, रोहिणी और जशोदा अपने अपने पुत्र को लेकर के आए, रास्ता में अदल बदल कर दिए। तो यशोदा मैया गर्गाचार्य जी को बोली, जो गुरुजी मेरा पुत्र है, इसका नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले, सावधान, आपकी गोदी में जो बालक है वो आपका नहीं है, आप रास्ता में अदल बदल किया है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् श्रुदय गुणैः अख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है, आप रास्ता में अदल बदल किया है, इनके अंदर बहुत बल है, इनका नाम होगा बल, ये सबके हृदय में रमण करेंगे तो नाम होगा राम, दोनों नाम को मिला करके इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय। किसानों के हल को ये अपना अस्त्र बनाएंगे तो नाम होगा हलधर। नंद को बोले, नंद ये जो आपका बेटा है, ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण है, शुक्ल माने सफेद वर्ण, त्रेता युग में रक्त वर्ण है, कलि युग में पीत वर्ण है, इदानी कृष्णताम गतः, इस समय ये काले रंग के, श्याम रंग के, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुनी संति नामानी, इनका बहुत नाम होगा। गैया चराएंगे तो नाम होगा गोपाल, वृंदावन में रास करेंगे तो नाम होगा रास बिहारी, गिरिराज पहाड़ को उठाएंगे तो नाम होगा गिरिधारी। जैसे जैसे लीला करेंगे ऐसे ऐसे नामकरण होगा। अब नामकरण हो गया, श्री यशोदा मैया बाल कृष्ण को महल में ले आई। अब माँ यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने के लिए जा रहे हैं। बच्चा को कैसे सुलाएंगे वो भी लोरी सुना करके, गाना सुना करके बच्चों को सुलाना चाहिए। बच्चों को डांट फटकार के सुलाना नहीं चाहिए। बच्चा को जो भजन, जो कहानी, जो कथा सुना करके सुलाएंगे, बच्चा ऐसे बन जाएगा, उसको सारा जिंदगी भरी वो याद रहेगा, जब मेरे दादा दादी ये भजन, ये कथा सुना करके मुझे डेली सुलाते थे। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो भजन उसको याद रहेगा। तो श्री यशोदा मैया बाल कृष्ण को सुला रही। भक्त सूरदास कृष्ण के, जैसे राम के भक्त तुलसीदास जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में जन्म लिए थे, ऐसे कृष्ण के भक्त सूरदास जो आगरा जिला के रुनकुता में जन्म लिए थे, उनके द्वारा बनाया गया ये भजन 450 साल पहले लिखा हुआ है। सुजा 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 सुजा
छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। सो जा 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 सुधा 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 सुधा। सो जा कन्हैया लाडले मैया सुनाएगा। सो जा कन्हैया लाडले मैया सुलाएगा। कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी का। कैसे सुलाओ लाल को धीरे धीरे लोरीगा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया सुलाओ लाल को धीरे धीरे लोरी का। सोरे कन्हैया लाल का जागी छवि अधीरा। होवे कन्हैया पालना जाके छवि अभिरा। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घनश्याम। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया
सुजा सोजा सुजा सोजा सुजा सोजा 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 इस प्रकार बाल कृष्ण सो जाते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं तो माताओं को काम करने का समय मिलता है। तो माँ यशोदा चूल्हा में हांडिया रखा, जल गर्म किया, चावल डाला, रोटी कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ समय बीत गया। बाल कृष्ण का नींद टूटा तो श्री कृष्ण घुटना में चले, फिर दीवार पकड़ पकड़ करके बाहर चले गए। तो बाहर में एक गौ माता बछड़ा को दूध पिला रही थी। तो श्री कृष्ण छोटे हैं तो कृष्ण गैया के टांग पकड़ करके खड़े हो गए और श्री कृष्ण गैया के स्तन से दूध पी रहे हैं। गैया बछड़ा को चाट रही थी और बछड़ा को छोड़ करके वो कन्या को चाटने लगे। इधर यशोदा मैया जब देखा तो भगवान नहीं मिले। मैया घबरा गई। जब मैं अपनी लाला को यहाँ पर सुलाई थी वो कहाँ चले गए। मैया हर कमरा में ढूंढी, भगवान नहीं मिले। अंत में मैया घबरा गई। तो जैसे बाहर आई तो बाल कृष्ण को गैया के स्तन से दूध पीते हुए देख करके मैया प्रसन्न हो गई। परंतु मैया यशोदा माँ ने विचार की आखिर में गैया पशु है और मान लो आगे चली गई तो मेरे लाला कन्हैया कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। तो मैया क्या कि बाल कृष्ण को गोदी में उठा ला, अंगना में बैठा दी, हाथी घोड़ा गेंद पकड़ा दी, लाला खेलो तब तक हम रोषेई करेंगे। बाल कृष्ण खेल रहे हैं और खिलौना को छोड़ करके फिर घुटना में चले जाते हैं। चूल्हा में जो लकड़ी जल रहा है वो जलता हुआ लकड़ी को पकड़ लेते हैं। मैया दौड़ करके आती हैं, कन्या के हाथ से लकड़ी को हटाती हैं, लाला हाथ जल जाएगा। फिर यशोदा मैया बाल कृष्ण को और अंगना में बैठा देती हैं, खिलौना पकड़ा देती हैं। श्री कृष्ण खिलौना को छोड़ करके घुटना में फिर चलते हैं। नंद बाबा के तलवार चाकू जाके पकड़ लेते हैं। मैया दौड़ करके जाती हैं, चाकू को हटाती हैं, कन्हैया हाथ कट जाएगा। फिर श्री कृष्ण कभी बांदर के पूंछ पकड़ लेते हैं, कभी जल पात्र, अंगना में जो जल पात्र है उस जल में पैर घुसा करके तैरते हैं। भागवत में दिया गया है अग्नय, अग्नि माने आग पकड़ लेते हैं। असी माने तलवार चाकू भी पकड़ लेते थे। अग्नय असी जलदिज कंटक पश्चान मंचन क्वचिदि समय मर्कान भक्षम भंडम भिनती। इस प्रकार बाल कृष्ण लीला कर रहे हैं। इधर श्री बाल कृष्ण एक घर से दूसरे घर में जाना सीख लिए। देखो तो श्री कृष्ण
एक पड़ोसिनी के घर में गए चोरी करने के लिए। तो धीरे से किवाड़ को खोले, भीतर में घुस गए। तो घर के कोन में एक माखन का घड़ा रखा हुआ था। कृष्ण वो माखन के घड़ा में हाथ घुसाए, एक लोंदा माखन खाने के लिए उठाए। तो घड़ा के पास में के शीशा था, दर्पण कांच, उस शीशा में कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई दिया। और कृष्ण सोच रहे हैं मैं तो चोरी करने के लिए आया हूं, परंतु मेरा जैसा दूसरा चोर भी आया है, पहले मुझे इसको खिलाना पड़ेगा। तो भगवान उसके साथ बात कर रहे हैं। भगवान खाने लगे तो वो भी खाने लगा। अब गोपी किवाड़ के किनारे में छुप करके देख रहे हैं। गोपी हंसने लगी, शायद कन्हैया कभी शीशा नहीं देखा है और शीशा में बात कर रहा है। तो अंत में कृष्ण का नजर गोपी के ऊपर पड़ा। कृष्ण भागने के लिए तैयार हो गए। तो गोपी कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। गोपी कहा कन्हैया आप क्या कर रहे थे? कृष्ण बोले अरे गोपी, तेरे माखन के घड़ा में चींटी थे, चींटी, मैं चींटियों को निकाल रहा था। गोपी बोली कन्हैया यदि आप चींटी निकाल रहे थे तो आपके हाथ में माखन लगना चाहिए, आपके मुख में माखन लगा है, इसका अर्थ आप खा रहे थे। कृष्ण बोले चींटी निकालते समय एक चींटी हाथ से कहोनी भुजा दे करके मुख तक आ गया और यहां से मैं चींटी को हटाया तो मुख में भी माखन लग गया। गोपी सोचा ये बड़ा चतुर है, प्रमाण के साथ बात को काट देता है। गोपी पकड़ करके यशोदा मैया के पास लाई। गोपी बोली अरे मैया इतना छोटे उम्र में चोरी करता है। माँ यशोदा डंडा लेकर के आई। कहा कन्हैया कान पकड़ो। बाल कृष्ण कान पकड़ कर खड़े हैं, मैया डंडा लेकर खड़ी है, चोरी नहीं करना है। इतने में नारद जी आ गए। बोले मैया क्या कर रहे हैं? यशोदा ने कहा बाबा ये इतना छोटे उम्र में चोरी करता है। नारद जी बोले अरे मैया बच्चों को कितना भी खिलाओ, बच्चों को कितना खिलाओ, जब तक बच्चे चोरी करके नहीं खाएंगे तब तक प्रसन्न नहीं होंगे। ब्रजे बसंत नवनीत चौरम गोपांगन चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान महादेव पार्वती को कह रहे हे देवी, मैं जिसका ध्यान करता हूं, मैं जिसका पूजा करता हूं वो चोर है। पार्वती मैया बोली बताइए क्या क्या चोरी करता है? भगवान शिव बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, वो ब्रज में माखन चोरी करता है। और गोपांगनानम से दुकूल चौरम, गोपियों के कपड़ा को भी चोरी करता है। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और जो भागवत कथा सुनते उनके पाप को भी चोरी करके ले जाता है। ऐसा जो चोरों का सरदार है, चोराग्रगण्यम, अग्रगण्यम माने सरदार, अग्रगण्यम शब्द का अर्थ क्या? सरदार, चोरों का सरदार। ऐसा जो चोरों का सरदार है मैं उसका ध्यान करता हूं। देखो कृष्ण के चोर लीला को सुन करके आपको चोरी नहीं करना है, समझ गए? इसी में बड़ा रहस्य है, मैं बाद में बताऊंगा। भगवान सबके घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। जिसके घर में लड्डू गोपाल है, जिसके घर में भगवान मालिक है, भगवान चोरी के बहाने में उसके घर में जाते थे। समझ गए? गोपियों का मन ही माखन है। घर में भगवान को मालिक बनाओ, आप स्वयं मालिक मत बनो। लक्ष्मी भगवान की है, आपकी नहीं है। लक्ष्मी भगवान की है, लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। यदि घर में भगवान को मालिक बना देंगे बुद्धि से, मन से भी, ये नहीं भगवान को मूर्ति तो रख दिए परंतु फिर
भीतर से भी भगवान को मालिक बनाना पड़ेगा, मन से, बुद्धि से, विवेक से। तो आप भगवान को मन से, बुद्धि से, विवेक से मालिक बना करके घर में रख देंगे, वहां लक्ष्मी दौड़ करके आएगी, सारा घर धन धान्य में भरा रहेगा। और घर में जब वो घर वाला मालिक बन जाएगा तो फिर लक्ष्मी वो घर को छोड़ करके चली जाएगी, तो लक्ष्मी भगवान की है। तो उसके बाद में श्री मां यशोदा यमुना नदी में नहा रहे हैं। इधर श्री कृष्ण छोटे छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं। खेलते समय कृष्ण क्या किए, एक मिट्टी के ढेला खा लिए। तो मनसुखा, मनसुखा माने जिसका मन में सुख हो उसको मनसुखा कहा जाता है। मनसुखा मन में सुख, मन दुखा मन में दुख हो, समझिए। तो मनसुखा जाकर के यशोदा मैया को बोली, अरे मैया तेरे लाला कन्हैया मिट्टी खाया है। तो मैया डंडा लेकर के आ रहे। कृष्ण के अगल बगल में से ग्वाल वाले छोटे छोटे, कृष्ण ग्वाल वालों को बोले, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, मैया आ रही मुझे मारने के लिए, मनसुखा मेरे विरुद्ध में शिकायत किया है और आप मुझे बचाना। सब ग्वाल वाले बोले, कन्हैया चिंता मत कर, हम सब मिल करके तुझे बचाएंगे, पिटने नहीं देंगे। यशोदा मैया आई, कन्हैया आप मिट्टी खाए हैं, ये मनसुखा कह रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया यह मधुमंगल है, तुम मधुमंगल को पूछ लो, सच बात बता देगा। यशोदा मैया मधुमंगल को पूछा, मधुमंगल कन्हैया मिट्टी खाए कि नहीं खाया? मधुमंगल ने कहा, अरे मैया मैं कन्हैया को मना कर रहा था, फिर भी ये मिट्टी खा लिया है। अब यशोदा मैया बोली, कन्हैया तू जिसका गवाही दे रहा है वो तो तेरा विरोध में बोल रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया मनसुखा मधुमंगल दोनों एक राशि में है, सिंह राशि में है, मौक्षर में, यहाँ सुबल है, तू सुबल को पूछ लो, सच बात बता देगा। यशोदा मैया सुबल को पूछा, सुबल जल्दी बता कन्हैया मिट्टी खाया कि नहीं खाया? सुबल ने कहा, अरे मैया मैं 5 केला ला करके कन्हैया को दिया खाने के लिए, और ये कन्हैया केला को फेंक करके फिर मिट्टी खाया। अब यशोदा मैया बोली, कन्हैया तू जिन जिन का गवाही दे रहा है वो तो सब तेरा विरोध में बोलता है। श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण उवाच, नहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यर्गिरस्तर्हि समक्षम पश्यम मे मुखम। भगवान कह रहे, ना अहम भक्षितवान अम्ब, अम्ब माने माँ, अम्ब शब्द का अर्थ माँ, ना अहम भक्षितवान, मैं नहीं खाया। 1 2 3 4 नहीं, सर्वे ये सब मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहा है। यदि सत्यर गिरस्तरी, यदि तुझे सच जानना है, पश्यम में मुखम, पश्य माने देखना, पश्य शब्द का अर्थ देखना। तो लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य, पश्य में मुखम, ये माता तो मेरा मुख देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाणम। यशोदा मैया ने कहा, ठीक बात। अच्छा, क्या भगवान झूठ बोले? भगवान तो मिट्टी खाए हैं। देखो इसी श्लोक में मिट्टी का नाम नहीं है, मैं जा रहा हूं,
तो मैं हो गया कर्ता, जा रहा हूं हो गया क्रिया। मैं जा रहा हूं और कहां जा रहे हैं ये तो अर्थ नहीं आया। मैं बाजार में जा रहा हूं, रेल स्टेशन में जा रहा हूं, बस स्टैंड में जा रहा हूं, मैं भागवत में जा रहा हूं, तो भागवत हो गया कर्म। तो भगवान कह रहे मैं नहीं खाया। तो जिस वाक्य में कर्म न हो वो वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं आएगा, वो इंट्राजेक्टिव सेंटेंस हो गया। तो न हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः, हे माता मैं नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाणम, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, पश्यो मैं मुखम, तू मेरा मुख देख लो। यशोदा मैया ने कहा ठीक बात, मुख खोलो। अब भगवान कृष्ण मुख खोले। अम्मा यशोदा कृष्ण के मुख में ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य चंद्रमा, यशोदा मैया कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन किया। सुता बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उस स्थान का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। भगवान वहां का मिट्टी के खाए थे। वहां के किसान लोग, आज भी वहां के किसान लोग खेत का मिट्टी गोल गोल बनाता है, सो पैकेट बना बना करके 10 रुपया की 20 रुपया की पैकेट बना करके बाजार में बेचता है। क्यों? वहां का मिट्टी को भगवान खाए थे। तो वहां के लोग मिट्टी बेच करके अपना परिवार चलाते हैं। बहुत लोग जाते हैं वहां मिट्टी खरीद करके लाते हैं। आप भी जाना, आप भी मिट्टी खरीद करके लाना। क्यों? वहां का मिट्टी भगवान कृष्ण खाते थे, जो कथा भागवत में दिया गया है। अम्मा यशोदा बाल कृष्ण को श्रृंगार किया। देखो छोटा बच्चा को श्रृंगार करने में अच्छा लगता है। चरण में नुपुर है, कमर में कछनी है, हाथों में कंगन है, गला में कस्तूरमणि है, कान में कुंडल है, नाक में नुथनी है, आंख में काजल है, घुंघरारी बाल है और मोर पंख है, छोटी सी बंसी है। लाला को नजर लग न जाए एक ठिठुना लगा दी, माखन की कटोरी पकड़ा दी, लाला माखन खाओ, हम घर के काम कर रहे हैं। कृष्ण माखन खा रहे हैं छोटे। इतने में बंदर आ गए, बंदर को खिला दिए। सुगर आ गए, तो सुगर जो होता है ना वो कीच में लोटपोट होता है, और सुगर को देख करके भगवान कृष्ण क्या किए, वो मिट्टी में लोटपोट होने लगे। अब मैया यशोदा नाराज हो गई। देखो कई घंटा लग करके मैं इसका श्रृंगार किया, अब मिट्टी में लोटपोट हो रहा है। मैया नाराज होकर की कन्या को जल में साफ किया, जल में साफ कर दिया और नंगा बैठा दिया। बाल कृष्ण यहां पर नंगे बैठे हैं। देखो छोटा बच्चा को कपड़ा पहरा अच्छे लगते हैं, बच्चों को कपड़ा पहरा अच्छे लगते हैं, और नंगे और ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बाल कृष्ण यहाँ नंगे बैठे हैं। तो श्री सूरदास, भक्त सूरदास जो अंधे थे, तो यहाँ पर एक भजन लिखे 450 साल पहले ये भजन लिखा हुआ है। और इसी भजन में कृष्ण के नंगा रूप का वर्णन है। समझ गए? आज ही हरि देखे नंगम नंगा। हरि माने कृष्ण, जो सबके दुख हरण करता है, जो सबके पाप हरण करता है, उसको हरि कहा जाता है। सर्वेषाम दुखानि हरति इति हरि, जो सबके दुख हरण करता है उसको हरि कहा जाता है। आज हरि देखे, हरि माने कृष्ण, हरि शब्द का अर्थ कृष्ण। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, नंगम नंगा, नंगम नंगा हो, नंगम नंगा, नंगम नंगा हो, नंगम नंगा, नंगम नंगा हो,
अजी हरि देखे नंगम नंगा, अजी हरि देखे नंगम नंगा, अजी हरि देखे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत, जलसुत भूषण अंग विराजत। जलसुत, जलसुत माने मोती। भगवान कृष्ण नंगे बैठे हैं, परंतु गला में को मोती का हार है। अंग विराजत, अंग विराजत, अंग विराजत, अंग विराजत। बस नहीं न छवि उठत तरंगा, अजी हरि देखे नंगम नंगा, 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 अजी हरि देखे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अमित माधुरी हो, अमित माधुरी, अमित माधुरी हो, अमित माधुरी। श्री कृष्ण का हर अंग मधुर है। जैसे शीशा में, कांच में आप अपना मुख देखो दिखाई देगा, कांच में अपना मुख देखो दिखाई देगा। ऐसे कृष्ण का शरीर इतना मधुर है, कांच जैसा। कृष्ण की छाती में, जांग में, कपोल में आप अपना मुख देख सकते हैं। श्यामल वर्ण है और कोमल है और कांच जैसा स्निग्ध है। कांच थोड़ा कठोर होता है, परंतु कृष्ण का शरीर कोमल है। मधुराधिपति रखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, नैनम मधुरम। अमित माधुरी हो, अमित माधुरी, अमित माधुरी हो, अमित माधुरी। निरखिल चित्तरति कोटि अनंगा, अजी हरि देखे नंगम नंगा, 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 अजी हरि देखे।
तिलकत दधी सुत मुखले पन करी 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 मुखले पन करी मुखले पन करी मुखले पन करी मुखले पन करी। भगवान बालकृष्ण नंगे बैठे हैं, मुख में मक्खन लगा हुआ है। श्री सूरदास जी देखो, सूरदास जी का भजन है ये। श्री उद्धव जी ही सूरदास के रूप में आए थे और जन्म से अंधे थे। मथुरा आगरा के बीच में रुनकुता नाम का गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था। जैसे तुलसीदास जी बांदा जिला में जन्म लिए थे, उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला में, शंकराचार्य जी केरल में कालंदी पुण्या नदी कालंदी ग्राम में, एकनाथ नामदेव तुकाराम महाराष्ट्र में, नरसिंह जी गुजरात में, मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, कबीरदास रविदास काशी में, रसखान जी दिल्ली में। तो सूरदास जी सूरह सत ब्रज जुबति न संगा अजी हरि देखी नंद मनंगा अज हरि देखे नंद मनंगा अज हरि देखे नंद मनंगा अजी हरि देखे नंद मनंगा अज हरि देखे। पीछे वालों आगे वालों सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भाव से कहिए। कृष्ण शरणं मम श्री 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 कृष्ण शरणं मम। राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे शिव में राधे राधे नदी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे भागलपुर में राधे राधे भागवत में राधे 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 निकुंज विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदन रविंद्र सोन संकटे कदा करिष्यसीम वाक्टच भाजा केसरी विविध भारतीश्वरी रमेश्वरी चमस्वरी जेश्वरी प्रजाधिपे श्री राधिके नमस्ते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके शील कोमलम जानते पतम जन्नान सामसि तमरातमन फूल कंजलोचन मदादि दोषमल राधे 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 आज हरि देखे
नंगम नंगा अज हरि देखे नंगम नंगा अज हरि देखे नंगम नंगा अज हरि देखे नंगम नंगा अज हरि देखे। श्री यशोदा मैया बाल कृष्ण को दूध पिला रहे हैं, इधर दूध कर गरम कर रहे हैं, दूध में उफान आ गया तो माँ यशोदा दूध को बचाने के लिए चली गई। तो वहां पर मनसुका बैठा था। मनसुका ने कहा कन्हैया मेरे मैया मुझे दूध पिलाते समय यदि चली जाती तो मैं सबरी मटका फोड़ देता। कृष्ण बोले मैं फोड़ दूं। मनसुका ने कहा फोड़ दो। तो कृष्ण ने कहा पत्थर लाए, सब दूध दही माखन के मटका फोड़ दिए। माँ यशोदा नाराज हो गई, कृष्ण भाग गए। अंत में श्री यशोदा मैया कृष्ण को सौगंध दिला करके रस्सी से बांध दिया, रस्सी को उखल में बांधा। मनसुका ने कहा कन्हैया तो घुटना में बाहर चल, मैं बाहर में तुझे खोल दूंगा। भगवान घुटना में चल रहे हैं, सामने दो अर्जुन वृक्ष आ गए। भगवान ने के झटका लगाए, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। तो वो वृक्ष से दो यक्ष जन्म लिए। भगवान बोले भैया आप दोनों कौन हैं? वो दोनों बोले हम कुबेर के पुत्र है, मणिकुबर और मणिग्रीव है। नारद जी के अभिशाप के कारण हम पेड़ बन गए थे, आज आपके कारण हमारा उद्धार हुआ। दोनों भाई स्तुति किए। वाणी गुणानुकथनेन श्रवणम कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोन्नः स्मृत्या सिरतव निवास जगत प्रणामी दृष्टिम सता दर्शनस्तु भवुत्तनुनाम। इस प्रकार भगवान 2.5 वर्ष तक गोकुल में रहे। उसके बाद में श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के वृंदावन में नंदगांव में रहे। वनो वृंदावनम नामम पशव्यम नवकानाम। वृंदावन माने वृंदाया वनम इति वृंदावनः। वृंदा माने तुलसी, वृंदा शब्द का अर्थ तुलसी, तुलसी का वन है इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। वृंदाया राधिकाया वनम इति वृंदावनः। वृंदा शब्द का अर्थ राधा, राधा का वन है इसलिए वृंदावन है। देखो जहां पर आप तुलसी लगा दो वही वृंदावन है। वृंदावन सबके घर में है। हिंदू समाज में जहां घर वाले तुलसी लगाते वही वृंदावन, वही राधा कृष्ण रहते हैं, वही लक्ष्मी नारायण रहते हैं। तो वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करता है, वहां तुलसी का मंडी है। जैसे आपके भागलपुर में अनाज की मंडी है, सब किसान की गेहूं मकई भर भर करके चार तरफ से वो नगोछिया प्रखंड से हो या सुल्तानगंज के प्रखंड से हो या कहलगाम के अनुमंडल से हो, तिरुपति से हो, नाथनगर से हो, उधर बीपुर, नारायणपुर, रंगरा, गोपालपुर, स्माइलपुर, ये सब भागलपुर के अंतर्गत है। और ये सारा प्रखंड से गेहूं मकई भर भर करके भागलपुर के मंडी में आता है। फिर मंडी से ट्रेन में भर करके, ट्रक में भर करके बाहर जाता है। ऐसे वृंदावन में तुलसी का मंडी है। वृंदावन का तुलसी का मंडी आप नहीं देखे होंगे। वहां वृंदावन में जितना गांव है 1192 गांव है, हर गांव से तुलसी भर भर करके वृंदावन की मंडी में आता है। वहां से ट्रक ट्रक तुलसी चारों तरफ जाता है। हमें एक बार पूछे वहां के किसानों को, जब आप तुलसी का खेती करते क्या फायदा है इसमें? उनका सोच है जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान लोग मकई, धान, गेहूं का खेती करके चारों तरफ आटा, दाल, चावल भेजते हैं
और हाँ, वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करके और कंठी माला बना करके सबको कंठी पेरा करके सब वैष्णव राम भक्त कृष्ण भक्त ही बनाते हैं। समझ गए? वृंदावन से ट्रक ट्रक तुलसी हरिद्वार जाता है, अयोध्या जाता है, काशी जाता है, द्वारिका जाता है, जगन्नाथपुरी जाता है। वृंदावन का तुलसी जो राधा नाम, हनुमान, सीताराम, राधा कृष्ण नाम सब लिखा हुआ मिलेगा। अभी कभी जाना, वो माला सब खरीद करके लाना, तो ओरिजिनल तुलसी मिलेगा। ध्यान देना। तो श्री नंद बाबा प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजा करते थे। तो श्री कृष्ण बोले, बाबा अब की बार इंद्र का पूजा मत कीजिए, मेरे के ठाकुर गोवर्धन आप उसका पूजा कीजिए, वो आपको दर्शन देंगे और आपके हाथ से भोजन करेंगे। तो ब्रजवासी मन में विचार किए जी भाई, आज तक तो कोई भगवान हमको दर्शन दिया नहीं, ना कोई भगवान खाता है, और कन्या कह रहा है उसका कोई भगवान है, वो खाएगा और दर्शन भी देगा। तो सब ब्रजवासी वृंदावनवासी बोले, भैया ठीक है, तेरा जो ठाकुर है वो खाएगा और हमको दिखाई देगा तो हम खिलाएंगे। तो पश्चताम विविधापाका सुपान्ता पायसा आदह शैम्बाप पशस्कुल्य सर्वदोष गुह्यतम। विभिन्न प्रकार के पक्वार्ण, पुआ पूड़ी, सस्कुल्य माने पूड़ी, पुप माने पुआ, शैम्बा माने हलवा। शैम्बा शब्द का अर्थ हलवा। हलवा को संस्कृत में शैम्बा कहा जाता है। तो हलवा, पुआ, पूड़ी, खीर, कढ़ी, चावल सब बना बना करके इकट्ठा किए। अन्न कूट, कूट माने पहाड़ के बराबर अन्न इकट्ठा हो गया। भगवान कृष्ण यहाँ पर गोवर्धन पहाड़ का पूजा किए। वृंदावन में गोवर्धन पहाड़ है जो 7 कोस लंबा है। 7 कोस माने 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का पहाड़ है। हमारे सनातन धर्म में पहाड़ों का भी पूजा होती है, नदियों का भी पूजा होती है, पेड़ों का, मिट्टी का भी पूजा होती है। सनातन धर्म इतना संस्कार पूर्ण है। और भगवान एक रूप में पुजारी बने और एक रूप में गोवर्धन पहाड़ बन गए। स्वयं गोवर्धन पहाड़ स्वयं कृष्ण है। ब्रज में 3 पहाड़ है, ऐसे तो पहाड़ बहुत है पर 3 मुख्य पहाड़ है। एक है नंदीश्वर पहाड़ जो नंदगाम में है। नंदगाम भी पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, वहां भगवान महादेव पहाड़ बन करके है। दूसरा है ब्रह्मगिरी जो बरसाना में है, जहां राधा रानी रहती हैं, वहां ब्रह्मा जी पहाड़ बन करके है। तीसरा है गोवर्धन, वहां भगवान विष्णु ही पहाड़ बन करके है। ये 3 पहाड़, इनकी कथा भी कई पुराण में दिया गया है। तो भगवान गिरिराज सबके माने प्रसाद को जितना सब लोग को बना बना करके लाते थे, वो हाथ बढ़ाई खा जाते थे। अपना अपना, हे गिरिराज बाबा मेरे भोग को स्वीकार करो। और वो लड्डू है, कचौड़ी है, खीर है, पुआ पूरी सब गिरिराज जी खा जाते थे। अब इधर देवराज इंद्र नाराज हो गया। देखो ये एक बच्चा कहने पर ये मेरा पूजा करना छोड़ दिए, अब मैं ब्रजवासियों को मारूंगा। इंद्र ने क्या किया, 50 मेघ पवन को भेजा, 49 ये जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो, समाप्त कर दो। तो ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश हुआ और इतना भयंकर बारिश हुआ तो सारा ब्रजवासी भगवान कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभागवतम नाथम गोकुलम प्रभु, हे कृष्ण आप कहने पर हम इंद्र का पूजा छोड़ दिया और इंद्र हमको मारने के लिए भयंकर बारिश करवा रहा है। भगवान कृष्ण ने क्या किए, सारा ब्रजवासी गैया बछड़ा सबको लेकर के गोवर्धन पहाड़ के निकट में पहुंचे। देखिए इसी नवोछया से हमारी नवोछया भागवत परिवार के पितामह भीष्म श्री कृष्ण बाबू आए हैं। इनके लिए खूब जोरदार से करताल कर स्वागत करें। कल भी आए थे,
इसी उम्र में नगोचिया से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कहा नगोचिया, और इनके भाई श्री उदय चंद बाबू वो भी आए हैं, इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल कर स्वागत करें। जो गौशाला वहाँ तेतरी के पास भागवत परिवार का बना हुआ है, भागवत धाम गौशाला, जिसमें गुरुकुल भी बन रहा है, गौशाला विशाल सत्संग भवन सारा तैयार किया जा रहा है। उसमें किशन बाबा का बहुत सहयोग है और ये देख रेख में रहते हैं। अब ध्यान देना, श्री भगवान कृष्ण अगस्त मुनि को बुलाए। श्री कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ को उठाए, बाएं हाथ के छोटी उंगली के नख के ऊपर बोले गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। इंद्र बारिश करता रहा। श्री कृष्ण कहने पर अगस्त मुनि सारा जल को पी गए। भगवान महादेव जटा फैला करके आकाश में रहे, एक बूंद जल आने नहीं दी। 7 दिन 7 रात्र तक लगातार बारिश होता रहा। इंद्र सोचा ब्रजवासी मर गए होंगे। इंद्र आकर के देखा ब्रज में धूली उड़ रहा है। अब तो इंद्र देखकर ही घबरा गया, भाई जल इतना जल गया कहाँ। तो इंद्र भयभीत हो गया। सुरभि गो माता को लेकर के आया स्वर्ग से, भगवान कृष्ण के चरण में क्षमा मांगा। सुरभि गो माता सब गो माताओं को बुलाई और कृष्ण को अपने दूध से अभिषेक किया। गो माता सुरभि बोली हम सब मिलकर के आपको एक नाम देंगे। भगवान बोले बताइए कौन सा नाम देंगे आप। सब गो माता मिलकर के भगवान को बोले भगवान हम आपका नाम रख रहे हैं गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। गोविंद नाम ये भगवान को बहुत प्रिय है। ये गोविंद नाम कहाँ से मिला? ये सब गो माता मिलकर के कृष्ण को देते ये नाम गोविंद। गो माने गैया, बिंद माने वंदना करना। गैया के द्वारा जिसका वंदना किया गया हो वो गोविंद नाम भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय गोविंद नाम है। अब आज भी ब्रजवासी भगवान का पूजा करते हैं। एक श्लोक पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें और भगवान कृष्ण बाएं हाथ के छोटी अंगुली के ऊपर गिरिराज पहाड़ उठाए हैं। इंद्र बारिश कर रहा है, गैया बछड़ा गिरिराज पहाड़ के नीचे है, ऐसा ध्यान कर लीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोल लीजिए। अब मुख्य जजमान जजमानी श्री गिरिराज भगवान का पूजा करेंगे। हमारा श्री आचार्य जी अमरजीत जो महामंडलेश्वर हैं और इनके द्वारा पूजन किया जाए। हाँ, ठाकुर जी का पूजन किया जाए। सब आ जाइए। प्रसाद आपको कार्यकर्ता बैठे हुए अवस्था में बांटेंगे। हर रोज गेट में बांटते थे,
आज ही बैठे हुए अवस्था में ही बटेगा, पर्याप्त मात्रा में प्रसाद है। श्री राधे। हमारे बीच नवगछिया भागवत परिवार के पितामह भीष्म श्री किशन बाबू आए हुए हैं। एक बार इनके नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। पूजन में आएंगे, हाथ में जलक्षत पुष्प ले लीजिए। देहो शांतिरंदर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांति सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। माता जी को दे दो। हमारे बीच भागलपुर जिरोमाल ज्योति विहार से श्री रंजू माता जी आए हुए हैं। इनके भी नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। हाथ में जलक्षत पुष्प ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए सभी कोई। सशंख चक्रां सकरेत कुंडला शपीत वस्त्रां सरसार क्षणं सहार वक्षा स्थल को स्तुभं श्रिया नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं ध्यानं समर्पयामि। एकोद्यम जलस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रान्ते चन्दनं गन्धद्वारा द्वादष्टां नित्यपुष्टकरीषिणाम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो भयेश्वर्यां गन्धं चन्दनं समर्पयामि। चन्दनान्ते पुष्पं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालवित्यानि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालां ते नैवेद्यं भोग लगा दीजिए। भोग लगा हुआ है, जल छोड़िए। नाभ्याशीरंदर जगम कृष्णार्त्यो संवर्धतः पदभ्यं भोमर्दिशः श्रोत्र तथा लोकाम अकल्पयन्नः नैवेद्यं समर्पयामि। पंचाचमन्यान्ते द्रवदक्षिणाम् आरार्तिक्यम् आम चंद्रमः मनसो जातच्च सूर्यो अजायत श्रोत्रार्था यस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायतः द्रवदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जाता द्रवदक्षिणां समर्पयामि। सभी भक्तगण शांत बना करके अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। और अभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण, भागवत परिवार के वरिष्ठ सदस्यगण, वरिष्ठ भक्तगण, जजमान परिवार गिरिराज जी महाराज का पूजन किए। आपके मन में भी उत्कंठा हुआ होगा, तो सबको बुलाना तो